जब तुम्हारे सामने सारे रास्ते बंद लगने लगे तो थक कर बैठ मत जाना। हार मत मानना, फंसा हुआ महसूस करना। हर दरवाजा बंद और हर रास्ता रुका हुआ देखना तुम्हारी मंजिल नहीं है। ये तुम्हारी जर्नी का बस एक मोमेंट है। एक और रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक नई सड़क मौजूद है जो अभी दिख नहीं रही, लेकिन है उसे ढूंढने के लिए पकड़े रहो। उम्मीद, अपना हौसला मजबूत और अटल रखो। ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, यह नई शुरुआत में भरोसा है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया कह सकती है सब खत्म हो गया, पर तुम्हें अपनी क्षमताओं पर अटूट भरोसा रखना होगा। बहुत से लोग एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, ज्यादा पैसा, एक सुंदर घर, एक आरामदायक और शांतिपूर्ण जिंदगी। वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे बड़े सपने देखते हैं, फिर भी हर कोई इन चीजों को हासिल नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए कि वे कैपेबल नहीं हैं? क्या इसलिए कि वे सक्सेस के हकदार नहीं हैं? जवाब है नहीं। असली कारण सही समय पर सही डिसीजन लेने की असमर्थता, या डिसीजन को पूरी तरह से डिले करने की आदत। तुम सोचते रहते हो, एनालाइज करते रहते हो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हो, लेकिन वह परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जिंदगी तुम्हारे बिना आगे बढ़ जाती है। यह सिचुएशन बिल्कुल एक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने जैसी है। कल्पना करो, तुम्हें एक जरूरी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, लेकिन तुम गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, अपने विचारों में खोए हुए हो। क्या यह सही प्लेटफॉर्म है? सोचना एक अच्छी आदत है। यह प्लानिंग, यह स्ट्रेटजी और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए जरूरी है। बिना सोचे हम लापरवाही से काम करेंगे, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी चीज भी हानिकारक हो सकती है। सोचना एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन ओवरथिंकिंग एक डिस्ट्रक्टिव आदत है। ये एक धीमा जहर है जो तुम्हारे दिमाग में रिसता है और तुम्हारी कार्य करने की क्षमता को पैरालाइज कर देता है। जब तुम ओवरथिंक करते हो, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हो। तुम क्या होगा अगर के साइकिल में फंस जाते हो। तुम पिछली गलतियों को दोहराते हो और फ्यूचर की असफलताओं की कल्पना करते हो। यह चैटर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, यह तुम्हें वहीं अटका देता है। हेल्दी थिंकिंग और टॉक्सिक ओवरथिंकिंग में बड़ा अंतर है। हेल्दी थिंकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। थोड़ा सोचो, तेज सोचो और तुरंत एक्शन लो। तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन इससे सबसे कॉमन सवाल उठता है, मैं कैसे शुरू करूं? मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए? जब सब बंद लगे, बड़ा कदम भारी लगता है। सीक्रेट है छोटा शुरू करना। तुम्हें एक परफेक्ट ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल मैनेजेबल पहला कदम चाहिए। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो तुम आज ले सकते हो। फर्स्ट, अपनी हॉबी या एक स्किल को पहचानो। विजुअल, कैमरा, कलम, माइक, पेंट, ब्रश। तुम ऐसा क्या करते हो जिसमें समय का पता नहीं चलता? किस चीज में नेचुरली अच्छे हो? शायद तुम्हें कहानियां या कविताएं लिखना पसंद है, शायद तुम्हें बोलना पसंद है। क्या तुम्हें वीडियो बनाना? कभी कभी छोटी एक्शंस की पावर को समझने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों की कहानियां सुनना है जिन्होंने यह रास्ता तय किया है। ये रातों रात सक्सेस की कहानियां नहीं है, बल्कि एक सिंपल डिसीजन से पैदा हुई धीमी प्रोग्रेस है। एक आदमी 9 से 5 की जॉब में फंसा था। उसे लिखने का पैशन था, सालों तक उसने कुछ नहीं किया। हर रात वह कहता, मैं कल शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। साल बीत गए, सपना दिमाग में बंद रहा। वह एक क्लासिक ओवरथिंकर था। मैं अच्छा नहीं हूं से पैरालाइज्ड था। एक दिन उसे सलाह मिली, बस छोटा शुरू करो। उसने इसे सच में लेने का फैसला किया। हर सुबह 20 मिनट पहले उठना, उस समय को लिखना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं। 3 महीने बाद उसके पास छोटी कहानियों का कलेक्शन था। इनएक्शन से सच में आजाद होने के लिए तुम्हें अपने दिमाग के बारे में एक फंडामेंटल बात समझनी होगी। हमारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। यह एक अथक कहानीकार है। चाहे तुम जागो या सो, कॉन्शियस या सपनों में, कहानियां बनती हैं। ये कहानियां पिछले अनुभवों, विश्वासों, डर और इच्छाओं से बनती है। हम अक्सर इन्हें रियलिटी मान लेते हैं। कई कहानियां मददगार नहीं होती, वे डर और लिमिटेशन की कहानियां होती हैं। तुम फेल हो जाओगे, लोग हंसेंगे। ये बहुत रिस्की है। दिमाग तुम्हें कंफर्ट जोन में रखता है। ये पुरानी सर्वाइवल वायरिंग है, ग्रोथ नहीं। लड़ो नहीं, समझो और रीडायरेक्ट करो। अपनी मेंटल मूवी के डायरेक्टर बनो। स्क्रिप्ट बदलो। जर्नी स्प्रिंट नहीं, रोजमर्रा के सुधारों की मैराथन है।
कंसिस्टेंसी सबसे ताकतवर है। महंगा कोर्स जरूरी नहीं, 8 घंटे भी नहीं, बस रोज थोड़ी प्रोग्रेस के लिए कमिटेड रहो। हर दिन छोटा कदम, सालाना बड़ी छलांग नहीं। इसी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट मास्टरी तक ले जाता है। रोज 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करो। टॉपिक से ज्यादा मायने रखती है रोज की आदत। हर दिन 200 शब्द, सबसे बिजी दिन भी। हर हफ्ते एक सिंपल क्लिप बनाओ। धीरे धीरे स्पीकिंग, राइटिंग, वीडियो सब बेहतर। 1-2 महीने में प्रोग्रेस अनडिनाइबल होगी। छोटी साइड हसल बढ़ेगी, मौके दिखेंगे। पहले प्रैक्टिस, फिर इंप्रूवमेंट, फिर कॉन्फिडेंस, फिर अपॉर्चुनिटीज। बहुत से लोग कहते हैं, मैं ये सब समझता हूं, लेकिन मैं डरा हुआ हूं। मुझे अभी की स्टेबिलिटी चाहिए। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क बड़ा जुआ नहीं होना चाहिए। स्मार्ट तरीका, छोटे कैलकुलेटेड रिस्क। ब्लॉग शुरू करो या एक वीडियो पोस्ट करो। यह समय ईगो और आलोचना का छोटा रिस्क है। सीखने के लिए डेटा इकट्ठा करो, समझो क्या नहीं चलता और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। स्मॉल एक्शन, लर्निंग, कॉन्फिडेंस, बिगर एक्शन। इस फंडामेंटल सच्चाई को याद रखो। हवा तुम्हें तभी आगे बढ़ाएगी जब तुम उड़ने का फर्म डिसीजन लोगे। रास्ते बस खत्म नहीं होते, केवल एक रास्ता बंद हो सकता है। थके हो तो सब खत्म लगता है। रोड ब्लॉक को घूर कर अंत मत मानो। उठो और थोड़ा आगे चलो। ठीक आगे नए रास्ते मौजूद हैं, नए दरवाजे खुलने को है। हर नया रास्ता नए लोग, नए विचार, नए अवसर लाता है। दुनिया उस सिंगल रास्ते से बड़ी है जिस पर तुम थे। छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बाहरी और आंतरिक बदलाव आता है। दिमाग जो बाधा था पार्टनर बनता है, पिंजरा नहीं, कंपास। जब दिमाग अलाइन हो, ब्रह्मांड मदद करता हुआ लगता है। रुको मत, छोटे कदम उठाते रहो। थोड़ी हिम्मत, एक छोटा एक्शन और नई जिंदगी शुरू हो सकती है।